बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ लिखिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के समझाने जा रहे हैं। पहले इस चित्र को देखिए। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यानी जंगल का नजारा दिख रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर जो है एक चूहा है। ये देखिए, चूहा ने क्या किया है, जाल कुतरा है और पक्षियों को आजाद कर दिया है। अब 3 प्रश्न यहाँ पर आए। वो प्रश्न कौन से? चित्र में क्या दिखाई दे? वो तो पेड़ पौधे, पक्षी, चूहा आदि आपको दिखाई दे रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों को देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा? पक्षियों को देखकर चूहा सोच रहा होगा कि मैंने पक्षियों को आजाद कर दिया, यह सोच रहा है और पक्षी आजाद हो गए। बच्चों, आजादी किसे नहीं पसंद है? हर कोई चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। इस कविता में किसने लिखा है? ये शिव मंगल सिंह सुमन ने। वह पक्षियों की जो है कठिनाइयां बता रहे हैं कि पक्षियों को लोग कैद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, उनकी सोच कैसी होती है। इन सब बातों का वर्णन शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता में किया है। यहाँ पर मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। आप जो है धीरे धीरे सुनकर उसे लिखेंगे, जल्दी सुनेंगे धीरे धीरे और लिखेंगे जल्दी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद। कनक, कनक मतलब है सोना, गोल्ड। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे पंख उड़ने के लिए उड़ते हैं, वह खुशी से उड़ने वाले पंख टूट जाएंगे। किसमें? सोने की तीलियों से। तीली मतलब आपको पता है, 5 की तीली आपको पता है। ऐसे पिंजरे में जो तीलियां लगी थी उससे टकराकर पक्षी कह रहा है कि हमारे पंख टूट जाएंगे, क्योंकि हम उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़ने की कोशिश में हमारे पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहाँ बंद है? पिंजरे में। और पक्षी कहाँ उड़ने वाले हैं? आकाश में। अब पक्षी बता रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी सी मैदा से। अब जो है ना, ये कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हमें जो है सोने के पिंजरे में तो बंद कर दें, लेकिन हम उसमें नहीं रह सकते हैं। हम जो है ना बहता जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें कड़वी भोजन पसंद है, लेकिन सोने की कटोरी में दिया हुआ भोजन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तीसरे भाव में देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के इस जो जंजीर बंधन हमारे पड़ गया है, इस बंधन में आने से, सोने के पिंजरे में आने से क्या हुआ है कि हम अपनी उड़ान भूल चुके हैं। हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। हम पेड़ों की फुनगी पर झूल रहे हैं। फुनगी मतलब ऊंचा सिरा, पेड़ की ऊपर के डाली कहते फुनगी। स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, बंधन मतलब बंधन, आपको पता है। तो इस तरह से पक्षी कह रहा है कि सोने के पिंजरे में तो बंद कर दिए हैं, लेकिन हम अपना उड़ना ही भूल गया है। सपने में ही हमें दिख रहा है कि हम पेड़ पर बैठे हैं, सच में हम कहाँ हैं? कैद हैं। तो इस तरह से पक्षी अपनी विपदा बता रहा है, अपनी कठिनाइयों को बता रहा है। यहाँ पर पक्षी क्या कह रहे हैं? देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान एक हो रहे हैं। तो पक्षी चाहता है कि हम वहां पर उड़कर चले जाएं, लेकिन जमीन और आसमान कभी एक नहीं होता है, नहीं मिलता है। लेकिन इन पक्षियों को ऐसा लगता है, इसलिए सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे आकाश में वो उड़ते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन लगे रहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंती सांसों की डोरी। या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, या फिर जो है हमारे सांस फूलने लगती थी। अब पक्षी बताए क्या उनके अरमान क्या थे, उनकी इच्छा क्या थी? अरमान मतलब इच्छा। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इन लोगों के सपने क्या थे कि वो नीले आकाश की सीमाओं को पाले, बाउंड्रीज को पाले। लाल किरण से चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। हम जो सूरज की रोशनी में जो वह फैलता है और उसे हम खाते, उसे अपने मुंह में लेते, वहां पर तक उड़ते। नील अपकर, ये कवि कह रहे हैं पक्षी के माध्यम से। पक्षी क्या कह रहा है? नीर न दो, नीर मतलब घोंसला, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय। टहनी पर जो, डालियों पर जो हमारा आश्रय मतलब आसरा, उनका घोंसला, उसे छिन्न भिन्न कर दो, उसे तोड़ डालो।
हमें घोंसला मत दो, रहने के लिए जगह मत दो, हमारा जो घोंसला है उसे भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल मतलब व्याकुल, बेचैन, उड़ान, उड़ने की गति में, विघ्न मतलब बाधा। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर आपने हमें पंख दिए हैं, हमें उड़ने में कोई बाधा मत दो, यानी हमें कैद मत करो। पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? आकाश में उड़ना चाहता है। ये देखिए, ये पेड़ पौधे और पक्षी किस तरह से है। इन उड़ने वाले पक्षियों को जो है ना, अगर आप कैद कर लेंगे तो किस तरह से उनकी जिंदगी हो जाएगी, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वह विनती कर रहे हैं एक तरह से कि हमारे घोंसला भी तोड़ दो, हमारा सब कुछ तोड़ डालो, छीन लो, लेकिन हमें पंख है तो उड़ने दो, यानी हमें आजाद कर दो। तो इनकी किस में कंपटीशन से थी? आकाश से। तो बच्चों, जो है इसमें आए कठिन शब्दों को जो है मैं सभी शब्दों के अर्थ बताई हूँ, आप जो है ना उसे अपने बुक में लिखेंगे। और ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो कहा इसका पोएम का आपको क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर।